बिल्कुल। और आपको बताएं कि महाविकास अघाड़ी का जिक्र करें तो भले ही अभी गठबंधन के तमाम सीटों का ऐलान ना हुआ, लेकिन जो साथी दल हैं वो अपने अपने कैंडिडेट उतारना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना उद्धव गुट हो या एनसीपी, इन सभी ने अपने अपने सिपह सलारों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी शरद पहले भी कई चुनाव गठबंधन में लड़ चुकी हैं, इसलिए उनकी सीटें तय हैं। लेकिन शिवसेना यूबीटी के साथ पहली बार गठबंधन में दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सभी दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की अब तक 3 लिस्ट में कुल 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एनसीपी शरद गुट अब तक 67 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने अब तक 83 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि महाविकास अघाड़ी के सहयोग दल जल्द सीट बंटवारे के ऐलान की बात कह रहे हैं। अभी तक टोटल की नहीं, हमने सब कोई नाराजगी नहीं है। इसका मतलब जब 3 पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है। क्या हो गई है, कुछ पूरी होने को एक आध दिन और लगेगा। 90 के करीब सब है, थोड़ा सा 1-2 सीट आगे पीछे हो जाएगी। बाला साहब थोरात ने जो कहा है वो सही है। तो देखिए, महाविकास अघाड़ी हो, एनडीए हो, अपने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी है कि कई कैंडिडेट नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें अंधेरी पश्चिम से पार्टी ने सचिन सावंत को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने सवाल उठाते हुए वहां चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और नई सीट की मांग भी रख दी है। मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, तो इसको मैं समझता हूँ, मैं विनम्रता पूर्व उनको मैंने विनती की है कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता। एक तरफ जहां कांग्रेस में मनपसंद सीट से टिकट नहीं मिलने पर सचिन सावंत ने टिकट वापस कर दिया, वहीं अजीत पवार की एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने मुश्किल बढ़ा दी। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ेंगे। मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, किस सिंबल पे लड़ूंगा, किस पार्टी से लड़ूंगा, ये सारी चीजें 29 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। और देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन इस पर आरएसएस ने कहा है कि हमसे मुलाकात भी कर लीजिए, ये बुलावा भेजा है। हालांकि इस पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड है सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने पलटवार जरूर किया है। कटेंगे तो कटेंगे। 2 राज्यों में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे वाले नारे का आरएसएस ने समर्थन किया है। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे, तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। आरएसएस ने राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर भी घेरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं, हम तो मिलना नहीं चाहते, हम तो मिलना चाहते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं। आरएसएस ने इशारों में राहुल गांधी और कांग्रेस को मोहब्बत का पैगाम भेजा। हालांकि राहुल गांधी ने फिलहाल जवाब नहीं दिया है, लेकिन विपक्ष ने आरएसएस पर फिर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो मिलके क्या करेंगे? आपके सांसद हैं, पार्लियामेंट में हैं, उनके साथ हम भी मिलते हैं और लोग भी मिलते हैं। हम लोग कहते हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम ये लोग लाने का काम करते, जो कोई मुद्दा नहीं है। तो देखिए, कुल मिला के मामला ये है कि यमुना में डुबकी लगाने वाला चैलेंज वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इस मामले पर अब सियासत चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जहां घेर रही है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी कह रही है ये सब तो नौटंकी है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को चुनौती देने के लिए यमुना में डुबकी लगाई और बीमार पड़ गए। नौबत अस्पताल तक जाने की आ गई। कुछ घंटे के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। हालांकि उन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन वो पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आज जब छठ पर्व सर पर है और जो माताएं बहनें भगवान सूर्यदेव की आराधना करने जाएंगी, अर्घ्य देने जाएंगी, आज पूरी दिल्ली देख रही है कि आपने 10 सालों में मां यमुना का क्या हाल किया है।
बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए यूपी समेत दूसरे राज्यों को कसूरवार ठहरा रही है। जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, रिसर्च उन्होंने किया है स्पेशल, कि नौटंकी करने से पोल्यूशन कम होता है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि यमुना को वो साफ कर देंगे और पहली डुबकी खुद लगाएंगे, लेकिन साफ होना तो दूर, केजरीवाल के इंतजार में यमुना और बदहाल हो गई है। यमुना तो मैली रह गई, लेकिन सियासत उससे ज्यादा जहरीली नजर आ रही है। और देखिए बड़ी मुश्किल है, क्या किया जाए। हम आप दिवाली पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाइयां मंगाते हैं और डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई उस हिसाब से नकली मावा, नकली पनीर और नकली मिठाइयों तक की खेप बरामद की जा रही है। सोचिए आप। लखनऊ में केमिकल से तैयार हुआ जानलेवा नकली खोया बनाने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनसे 6.5 क्विंटल खोया भी बरामद किया गया। यूपी के ही गोरखपुर में पनीर खोया बनाने के कारखाने में छापेमारी से हड़कंप मच गया। तहखाने में एसेंस और केमिकल से नकली वनस्पति घी बनाने के खेल का भंडाफोड़ हुआ। यूपी के श्रावस्ती में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर नकेल कस दिया है। कई दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। यूपी के बागपत में खाद्य विभाग ने एक दुकान पर छापा मारकर 2 क्विंटल मिलावटी रसगुल्लों को नष्ट कराया। एक गोदाम से 1 क्विंटल मसाला भी जब्त किया गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान की कोटपुतली बहरोड से सामने आई है। वहां खाद्य विभाग ने करीब 5 क्विंटल रसगुल्लों को गड्ढे के हवाले कर दिया। मिलावटी मावे की खेप ग्वालियर में भी पकड़ी गई। वहां छापेमारी में पुलिस को ऐसी कई भट्टियां मिली जहां मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। हालांकि बरामदगी सिर्फ 100 किलो मावे की हुई है। और देखिए मामला लखनऊ का है, जहां एक बंदे की कस्टडी में मौत का मामला सामने आता है और इसके बाद जो लोग परिजन हैं उन्होंने चक्का जाम किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन फिर जब फाइनली परिजनों ने नामजद तहरीर दर्ज कराई तब ये मामला शांत हुआ। मोहित पांडे की मां तपेश्वरी देवी फूट फूट कर रोती रही। पुलिस उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं थी। इस मां का साथ दिया परिजनों और स्थानीय लोगों ने, जो धरने पर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तपेश्वरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। तहरीर में तपेश्वरी देवी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे मोहित को पुलिस ने इतना मारा कि उसकी लॉकअप में ही मौत हो गई। आरोप चिन्हट पुलिस चौकी के प्रभारी अश्विनी चतुर्वेदी और अन्य पुलिस कर्मियों पर लगा है। कुछ अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मृतक है जो माटी की थाना पुलिस में 570 से 2024 15 तारा में किया गया। अभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं इसमें उनके भी अभी पंजीकरण किया गया। दरअसल चिन्हट पुलिस ने लड़ाई झगड़े के मामले में मोहित और उसके भाई को शुक्रवार को हिरासत में लिया, लेकिन शनिवार हिरासत के दौरान ही मोहित की तबीयत बिगड़ने का हवाला देकर पुलिस ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।